हेलो गाइस, इस वीडियो में हम आईटी जेम पीवाईक्यू कर रहे हैं 2022 का। ठीक है, दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन लीनियर अलजेब्रा। ये क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन है पेपर का। ठीक है, 1 मार्क का है। कंसीडर 2x2 मैट्रिक्स एम इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इफ द एट्थ पावर ऑफ एम सेटिस्फाइज दिस रिलेशन एम की पावर 8 इंटू दिस वेक्टर एक्स कोमा वाई, तो द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, थोड़े से हम कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। आपको करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पता होना चाहिए। ठीक है, द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी डी इज गिवन बाई पी लैम्डा से डिनोट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए, और ये क्या है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, दिस इज द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स ए। ठीक है, क्या होता है, पी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, जितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स उतनी ऑर्डर का करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, और 3x3 मैट्रिक्स हो तब क्या होता है, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पी लैम्डा से डिनोट कर रहा हूँ अगेन, लैम्डा क्यूब। 3x3 मैट्रिक्स है ना, तो ए कोई 3x3 की मैट्रिक्स है तो उसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, साइन अल्टरनेटिंग है, प्लस माइनस है। ठीक है, तो 3x3 मैट्रिक्स के लिए पी लैम्डा क्या होता है, लैम्डा क्यूब माइनस में ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस में ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए लैम्डा माइनस में फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दिस इज द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। वैसे आपको निकालना आता ही होगा करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ऐसे भी निकाल सकते हो, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो एक कैली हैमिल्टन थ्योरम बोलती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristic polynomial. ठीक है, this means that if you have a square matrix A of order n and its characteristic polynomial is p lambda, which is determinant of lambda I minus a या determinant of a minus lambda I, लैम्डा की पावर एन ऐसे कुछ है प्लस सी एन माइनस वन लैम्डा की पावर एन माइनस वन प्लस सी वन लैम्डा प्लस सी नॉट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। देन ये क्या बोलती है कैली हैमिल्टन थ्योरम कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो लैम्डा की जगह का ए मैट्रिक्स ए रिप्लेस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, लैम्डा की जगह ए की पावर एन प्लस सी एन माइनस वन ए की पावर एन माइनस वन डॉट 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 सी वन ए प्लस सी नॉट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये किसके बराबर होगा, जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, ए की जगह ए की पावर एन रख रहे हैं, ये कांस्टेंट है ए की पावर एन माइनस वन सी वन ए, और ये सी नॉट जो कांस्टेंट है ना, तो ये मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ आइडेंटिटी रख देंगे हम। ठीक है, नहीं तो अगर आप यहाँ पे ये लिखते हो प्लस सी नॉट लिखते हो तो ये मेक सेंस ही नहीं करता। सी नॉट के साथ फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और लिखोगे। ठीक है, नहीं तो मैट्रिक्स नहीं होगा ना, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से ऐड करोगे। तो यूजेस क्या होते हैं केली हैमिल्टन थ्योरम के, फाइंडिंग पावर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, हम लार्ज पावर ऑफ ए मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। केली हैमिल्टन थ्योरम से हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो, और मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो होता है वो डिवाइड करता है करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो ये इसकी यूजेस हो गए। अब ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, आपको क्या निकालना है, एम मैट्रिक्स जो दे रखी है 1 1 1 0, ये वाली मैट्रिक्स एम जो दे रखी है, इसका आपको 8th पावर निकालनी है। ठीक है, वैसे आप मल्टीप्लाई करने जाओगे एम इंटू एम, एम स्क्वायर करोगे, फिर एम स्क्वायर जो है उसको एम से मल्टीप्लाई करोगे, एम क्यूब, एम की पावर 8 तक निकालना है, तो हम ऐसे तो करने नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो जो एम मैट्रिक्स है उसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल दो। ठीक है, एम मैट्रिक्स क्या है आपकी 1 1 1 0,
इसका आप क्या निकाल दो, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो ट्रेस ऑफ एम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और डिटर्मिनेंट ऑफ एम वो -1 आएगा। ठीक है, निकाल देना ए डी माइनस बी सी करके, ट्रेस 1 डिटर्मिनेंट -1। तो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो हो जाएगा एम का, पी लैम्डा, वो क्या हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस में ट्रेस ऑफ एम 1 इंटू में लैम्डा प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ एम विच इज -1। तो पी लैम्डा क्या आ गया आपका, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -1। ठीक है, दिस इज योर पी लैम्डा। अब बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम, दिस इज करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स एम। तो पी ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, 2/2 की बनेगी। तो लैम्डा की जगह एम रिप्लेस कर दो, तो एम स्क्वायर माइनस एम माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम प्लस आई। ठीक है, आपको m की 8 पावर निकालनी, एम स्क्वायर आपका आ गया m प्लस आई। अब इसका स्क्वायर कर लो, इसको क्वेश्चन स्टार बोल दो, स्टार का स्क्वायर कर लो, तो m4 m प्लस आई का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, एम स्क्वायर प्लस 2mi, तो 2m प्लस आई स्क्वायर आई हो जाएगा, m की पावर 4 आपका ये आ गया। ठीक है, अब अगेन m स्क्वायर m प्लस आई है स्टार से, तो m स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो आप, m प्लस आई लिख सकते हो। ठीक है, m स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो m प्लस आई। ठीक है ना, और ये प्लस 2m प्लस आई, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, m की पावर 4 इज इक्वल टू, ये 2m है और इधर m है तो 3m, ये i प्लस आई 2i प्लस 2i। m की पावर 4 आपके ये आ गया। m की पावर 8 निकालना, तो इसका भी स्क्वायर कर दो, m की पावर 8 इज 3m प्लस 2i का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 3m का स्क्वायर तो 9m स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो 3 6 12mi, तो 12m प्लस इसका स्क्वायर तो 4i स्क्वायर मतलब 4i, m की पावर 8 ये हो गया आपका। अब अगेन m स्क्वायर की जगह आपको क्या लिखना है, m प्लस आई लिखना है। ठीक है, स्टार से m स्क्वायर m प्लस आई है, ठीक है, स्टार से m स्क्वायर क्या है, m प्लस आई, तो ये 9m प्लस 9i हो जाएगा, प्लस 12m प्लस 4i तो है ही। यहाँ से आपको क्या मिल गया, m की पावर 8 इज इक्वल टू 9m प्लस 12m, 21m प्लस 9i प्लस 4i। ठीक है, प्लस 13i, तो m की पावर 8 आपका ये आएगा 21m प्लस 13i, तो 21m, m क्या है आपका 1110 प्लस 13i, तो ये हो जाएगा 130030। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 21 प्लस 130030, तो ये m की पावर 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 21 और 13 34। ठीक है, 21 21 13। ठीक है, m की पावर 8 आपकी ये आ गई मैट्रिक्स। ठीक है, आपको क्या पूछा है, m की पावर 8 1 इंटू 0 इस वेक्टर से मल्टीप्लाई किए, x अपॉन वाई है, तो x की वैल्यू पूछा कि क्या होगी। ठीक है, तो इसको 1 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, m की पावर 8 को, m की पावर 8 1 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 34 21 21 13 फिर 1 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो याली रो इंटू याली कॉलम करोगे तो 34
वाली 20 वाली करोगे तो 21, m की पावर 8 10, ये क्या आ गया आपका 34 21, ये वेक्टर आ गया 2x1। ठीक है, अब आपसे ये क्या पूछ रहा है, ये किसके बराबर दे रखा है, x कॉमा वाई के बराबर दे रखा है, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू क्या है, कंपेयर करोगे, ये x अपॉन वाई के बराबर है, तो x की वैल्यू 34 है, y की वैल्यू 21 है, x की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो x की वैल्यू क्या है 34, तो ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आप ए इनवर्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, एम स्क्वायर क्या आया था, एम इनवर्स निकाल सकते हो, एम स्क्वायर आया था एम प्लस आई। ठीक है, एम स्क्वायर क्या आया था आपका एम प्लस आई, एम इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये एम बचेगा, ये एम इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, जी हाँ आइडेंटिटी प्लस एम इनवर्स, एम इनवर्स क्या आ जाएगा आपका एम माइनस आई। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता था, एम इनवर्स भी पूछ सकता था इस क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ एम। ठीक है, ठीक है, चलो ये प्रॉब्लम तो हो ही गई, स्टॉप करते हैं।